आप अपनी पहचान, उम्र के इस पड़ाव पे आप आ चुके हैं। वैसे तो जो कागजों में आपकी उम्र है तो मैं देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ मैं जब से आपको देख रहा हूँ आप वैसे ही दिखते हैं। तो क्या ऐसा है कि आपने ऐसा सोचा था कि एक यूनिवर्सिटी बनाकर, शिक्षा का एक मंदिर बनाकर, जब आप आज के 150 साल बाद आजम खान को याद किया जाएगा तो आजम खान 10 बार का विधायक, 4 बार का कैबिनेट मिनिस्टर, राज्यसभा, लोकसभा मंत्री और लोग, तो आपकी पहचान एक शिक्षाविद के तौर पर हो, ऐसी कोई इच्छा आपके दिमाग में थी या फिर बस सिर्फ ऐसी ही थी? मैं सियासत में नहीं आना चाहता था। मैं एलएलएम कर रहा था, फाइनल सेमेस्टर था मेरा, यूनियन का सेक्रेटरी था मैं। इमरजेंसी लगी, जहां सारे लोग पकड़े जा रहे थे वहां मुझे भी जेल में डाल दिया गया। मैं तो बच्चे पढ़ाना चाहता था यूनिवर्सिटी में। मेरा वायदा था एलएलएम करने के बाद मुझे लॉ डिपार्टमेंट में नौकरी मिलना थी, लेक्चरर होना था मुझे तो जबरदस्ती मोहतरमा इंदिरा गांधी साहबा ने धक्का देकर सियासत में ला दिया। मैं नहीं आना चाहता था, मैं जबरदस्ती आया हूं। और इसलिए आया हूं कि जब पढ़ता था तब अपने उस्तादों से एक शेर सुना था कि चश्मे सैयद निगरां है कि फिर उठे शायद, चश्मे सैयद निगरां है कि फिर उठे शायद, कोई दीवाना अलीगढ़ के बयाबानों से। सर सैयद के विसाल को एक ज़माना हो गया, लेकिन कोई सर सैयद के उस ख्वाब को पूरा नहीं कर सका। मैंने सोचा था कि मैं कोशिश करूंगा, और मेरी सियासी वफादारियों, दयानतदारियों की सिर्फ एक यही वजह थी, मैंने सोने चांदी के कंगन नहीं मांगे मुलायम सिंह जी से। मेरे यहाँ जब औलाद होने लगी मेरे बीवी की, क्वींस मैरी में दाखिल थी, नेताजी ने अपनी जेब से एक लिफाफा भेजा था, मैंने वापस कर दिया था कि यहाँ इलाज तो मुफ्त हो रहा है, इन पैसों की जरूरत क्या है। न मेरे वफा में कमी थी, न मेरी मोहब्बत में, न मेरी दयानत में, न मेरी ईमानदारी में, न मेरे डिवोशन में। मैंने सोने चांदी के कंगन नहीं मांगे उनसे, कोठी बंगला नहीं मांगा मैंने बच्चों के लिए कलम मांगा। और कलम देने वाले ने मुझसे ये नहीं पूछा कि उन्हें दस्तखत कहाँ करने हैं। मैं उंगली रखता जाता था और मुलायम सिंह यादव दस्तखत करते जाते थे। ये भरोसा पैदा करना भी तो एक बहुत बड़ी कुर्बानी और बहुत मेहनत के बाद हासिल होता है। आजम साहब, आपकी पार्टी के कुछ लोग मुझे यदा कदा मिलते रहते हैं, तो वो कहते हैं, अब थोड़ी सियासी गुफ्तगू करते हैं, वो कहते हैं आजम साहब पीछे हुए आदमी को हाथ पकड़ करके आगे ले आते हैं। उन्होंने बहुतों को आगे बढ़ाया, लेकिन वो आगे बढ़ाए ठीक, लेकिन किसी का आगे बढ़ना उन्हें पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है। सरकार नहीं थी और होड़ लगी थी कौन आजम खां बनेगा। मैं पार्टी से निकाला जा चुका था। विधानसभा में मैं गुजर रहा था तो कुछ हमारे ही साथी जो हमारे साथ वजीर रह चुके थे खड़े थे, मुझसे बोले कि आजम भाई हम आपसे मिलने आना चाहते हैं। मैंने कहा यार मेरे तो दिल में दरवाजा है ही नहीं, जब चाहो आ जाओ। ये कह के मैं आगे बढ़ा और फिर वापस आया। लेकिन मैंने कहा ये तय करके आना कि तुम में से आजम खां कौन बना, और ये याद रखना आजम खां यूं ही नहीं बनता, बड़ी तकलीफें उठाकर बनता है, और आजम खां बनने के लिए 100 साल चाहिए होते हैं। मेरी कोई इजारादारी नहीं है, मेरी जैसी तकलीफें तो कोई उठाए, मेरी जैसी कोई कुर्बानियां तो दे, मेरे जैसे गम तो उठाए कोई। मेरे ऊपर इतने इल्जामात हैं, लेकिन एक इल्जाम भी बेईमानी का नहीं है मुझ पर। मेरा दामन पेवन ज़दा तो हो सकता है, दागदार नहीं है। यही मेरी ताकत है, यही मेरी पहचान है। आजम साहब, आपका रिहाई का परवाना आपकी जेल के दरवाजे तक पहुंचा भी नहीं था, उससे पहले फिजाओं में खबरें खूब तैरने लगी।
आजम खान नाराज हैं, आजम खान इधर जाएंगे, आजम खान उधर जाएंगे, और आप भी बीच बीच में जो दो दो लाइन का देते रहते हैं बयान, वो सस्पेंस को और क्रिएट करता है। मैं ये जानना चाहता हूं साफ साफ कि इन खबरों का आपको पता तो चलता रहता होगा, तो ये किधर से आती हैं कि आजम खान नाराज हैं तो उधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, उनसे मुलाकात हो गई, परिवार वालों की होगी। इन चीजों को आप क्लियर क्यों नहीं करते? आप भी एक पर्दा रखते हैं ना। देखिए, बात साफ होनी चाहिए। हम न धोखा दें न धोखा खाएं। हम चाहते हैं कि हम हिस्सेदार बने, ताबेदार न बने। मैं जितने सालों से देख रहा हूं, जब मुखिया मुलायम सिंह जी थे तब तो कोई बात ही नहीं, अब सदर आपकी पार्टी के अखिलेश यादव हैं। मेरे जानने में आपने जो जो कहा है उन्होंने वो किया है। 8 तारीख को आपसे मिलने भी आ रहे हैं, आपको भी इत्तला होगी। जी, अखबारात से है, अखबारात से है इत्तला। देखिए, मैंने ये कहीं नहीं कहा, मैंने हमेशा ये कहा है कि मेरी इज्जत, मेरे एहतराम में कभी कोई कमी नहीं रही है, लेकिन ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। ताली दोनों हाथ से बजती है। हमारा भी तो कुछ अच्छा रहा होगा, या हम बुरे ही रहे? हमने तो एक बार भी शिकायत नहीं की, एक बार भी नहीं कहा कि हमारे लिए ये हुआ और ये नहीं हुआ। हम जानते हैं हालात क्या है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। लेकिन वो जो रास्ते के लोग हैं, जो अब क़यादत को रास्ता दिखाने लगे हैं, असल में हुआ यह है, पहले क़यादत रास्ता दिखाती थी, अब पीछे चलने वाले क़यादत को रास्ता दिखाना चाहते हैं। तो वो लोग जो क़यादत को रास्ता दिखाना चाहते हैं, मेरा उनसे इख्तिलाफ है। फैसले क़यादत के होना चाहिए, पीछे चलने वालों के नहीं होना चाहिए।